जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है कि जब हम थक जाते हैं और सब हार मान जाते हैं और फिर हम अपने गुरु पापा के सामने सरेंडर करते हैं कि गुरु पापा आओ और संभाल लो। मैं भी काफी समय से ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र इन सब चीजों से जूझ रही हूँ संगत जी, और मुकाबला भी कर रही हूँ। पर कभी-कभी ना ऐसा लगता है संगत जी कि थक गई हूँ, और तब और अब तो ऐसा लगता है कि बस और नहीं लड़ सकती। और मन से एक ही आवाज आती, गुरु पापा आओ और संभाल लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो सब धीरे-धीरे, मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरु पापा की इतनी कृपा थी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरा विल पावर मजबूत हो रही है, और अब हालातों से और मुश्किलों से लड़ना मैंने सीख लिया है। पर कभी-कभी होता है ना कि लड़ते-लड़ते भी इंसान थक जाता है कि अब और कितना लड़ूं। ये लोग इतने बेशर्म है जो ब्लैक मैजिक करते हैं कि भुगत भी रहे हैं। गुरु पापा उन्हें सजा भी दे रहे हैं, फिर भी सुधर नहीं रहे हैं कि हम तो करेंगे करेंगे। तो अब गुरु पापा देखें, मैंने तो कह दिया है गुरु पापा से कि गुरु पापा आप देखो, आप संभालो। पता नहीं किसी का घर उजाड़ के, किसी की दुनिया को उजड़ते देख के इन लोगों को क्या खुशी मिलती है, यही नहीं समझ आता मुझे। पता नहीं, पर गुरु पापा हैं इसलिए सब ठीक लगता है अब, कि गुरु पापा हैं तो सब ठीक कर देंगे। अब क्या कहें संगत जी, दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सही भी हैं, गलत भी हैं। पर वही है ना कि जब तक किसी को ठोकर नहीं लगती ना, उसे अकल नहीं आती। तो शायद गुरु पापा ने मुझे अकल दे दी है कि बेटा अपने कौन है, पराये कौन है, पहचानो। क्योंकि मैं तो किसी को भी मुसीबत में देखती थी ना संगत जी, उसकी मदद करने के लिए चल पड़ती थी कि चलो ये मजबूर है, इसकी मदद कर दो। पर नहीं, ये गलत होता है संगत जी। हर कोई हमारी मदद के लायक नहीं होता। कभी-कभी आप जिनकी मदद करते हो ना, वही आके आपकी पीठ के पीछे खंजर लेके खड़े हो जाते कि अच्छा तूने हमारी मदद की, ले उसका हम बदले में तेरे को ये सिला दे रहे हैं। अब तो मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करती संगत जी। कोई कितना भी अपना होने का मुखौटा लगाए, अब मेरे को किसी पे विश्वास ही नहीं होता सिवाय ईश्वर के। राह चलते गरीब की मदद कर दो संगत जी, पर अपने ही घर के उन रिश्तों की मदद कभी मत करना जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपका परिवार उजाड़ने की तरकीबें बनाते हैं, जिनके मन में लालच, खोट और जिसको कहते हैं ना नीचता भरी हुई है। संगत जी, पहचानिए अपने उन रिश्तों को, पहचानिए उन मुखौटों को जिनके अंदर के राज कुछ और है। सही मायने में संगत जी, अगर गुरु पापा ना होते ना, तो शायद मेरी टिकट कट गई होती।
मैं आज ज़िंदा ना होती, आप लोगों को अपना शुक्राना सत्संग ना सुना रही होती। अगर गुरु पापा का हाथ मेरे सर पे ना होता तो। उन्होंने मुझे ऐसे हालातों से, सिचुएशन से निकाला है ना कि मैं बता नहीं सकती। अब वो हैं तो कोई डर नहीं। जहाँ इतना ठीक हुआ है वहाँ आगे भी ठीक होगा। पर कुछ रिश्ते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी में बोझ बन जाते हैं ना संगत जी, तब गुरु पापा कहते हैं वो बोझ अपने कंधों से उतार के रख दो और आगे चलो। तो मैंने भी अब वही किया है, वो बोझ उतार के मैंने साइड रख दिया और अब अपनी भक्ति, चिंतन, सिमरन की राह पे चल पड़ी हूँ। बची-खुची ज़िंदगी मैंने अपनी ईश्वर के नाम कर दी। बहुत किया लोगों का, परिवार का, ससुराल वालों का, मायके वालों का, सबका बहुत किया है संगत जी। पर मुसीबत में सिवाय आपके ईश्वर के, आपके साथ कोई नहीं होता। आप अकेले होते हो, आपका ईश्वर आपके साथ होता है, बस। तो मुझे कोई परवाह नहीं कौन छोड़ के जाता है, कौन जुड़ जाता है, बस मेरे ईश्वर मेरे साथ रहें। और जिन बच्चों को मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे जन्म दिया, पाला-पोसा, बस उन बच्चों का गुरुजी से प्रोटेक्शन माँगती हूँ कि बच्चे छोटे हैं मेरे, आप उन पर अपनी दया कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और गुरु पापा ने बनाए भी रखा है। कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को कि बच्चे कहते हैं कि हाँ मम्मा, गुरुजी महाराज ने हमें बचाया। तो बस संगत जी, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेरा तो इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे और गुरुजी महाराज हैं और वही आगे तक मेरे साथ जाएँगे। माँ जगत जननी का भी मेरे सिर पर बचपन से हाथ है, क्योंकि हम पंडित हैं। जाति से मैं पंडित हूँ। तो बस शुरू से माँ की पूजा, माँ की अर्चना की है, तो माँ भी मेरे साथ है। मैं जगदम्बा की बेटी और महादेव की बेटी हूँ। तो मैंने भी बोला है कि चलो जो करना चाहे मेरे साथ बुरा वो करता जाए। बचाना मेरे ईश्वर का काम है और वही बचा रहे हैं और आगे भी बचाते रहें। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का पावन और पवित्र मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरु जी, अपार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, अपार शुक्राना मेरे भोलेनाथ भंडारी, अपार शुक्राना मेरे जगत पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी आपको मेरी तरफ से प्यारे-प्यारे गुरु जी के लिए जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन और पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम अपनी जिंदगी में परेशानियों, दिक्कतों इनसे लड़ते-लड़ते थक जाते हैं, तब गुरु पापा कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, जब गुरु पापा का साथ है तो डरने की क्या बात है। मेरे गुरु पापा हर वक्त, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। मैं कहीं भी निकलूं, कहीं भी जाऊं, गुरु पापा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु पापा की गाड़ियां
मुझे आते जाते दिखती हैं और ब्लेस नंबर तो इतने दिखते हैं संगत जी कि क्या ही बताएं। तो ये सब बातें ये बताती हैं कि गुरु पापा आपके साथ हर पल। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि कलयुग का एक समय ऐसा आएगा जब तंत्र मंत्र अपनी चरम सीमा पर होगा। घर घर में लोग काला जादू तंत्र मंत्र करेंगे। और मैं देखती हूँ कई सत्संग संगत आंटियों के कई सत्संग ऐसे ही होते हैं तंत्र मंत्र से रिलेटेड। किसी की जेठानी ने कर दिया, किसी की सास ने कर दिया, किसी के पड़ोसी ने कर दिया, किसी के खुद के घर वालों ने कर दिया, किसी के हस्बैंड ने कर दिया। तो ये कलयुग है संगत जी। यहाँ सिर्फ ईश्वर का नाम ही पार लगाएगा। सिर्फ ईश्वर ही हमें पार लगा सकते हैं। तो बस गुरु जी का नाम लेते रहिए, अपने कष्ट कटवाते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर माँ शिव, उन्होंने जिसका हाथ पकड़ लिया ना संगत जी, बस वो तो भव से पार है, क्योंकि वो तारनहार है, महाशिव है। और जब तक ये तंत्र मंत्र करने वाले को गुरु जी जवाब देते हैं ना अच्छे से, तो अच्छों का हाल खराब हो जाता है। गुरु जी के होते किस बात का डर। वो हमारी नैया के खेवनहार हैं, माझी हैं। अपनी जिंदगी की नैया गुरु जी महाराज पे छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। बस नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो, हर वक्त गुरु जी से जुड़े रहो। मुझे तो बड़ा आनंद आता है संगत जी। मैं तो इतना अच्छा लगता है, जब कभी मैं दिन में कभी भी खाली बैठती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि मंत्र जाप करते ही ऐसा लगता है कि सारी अंदर की उथल पुथल सब शांत हो गई, सारे मंथन क्लियर हो गए, सारी मतलब जो भी इमोशंस होते हैं किसी के लिए जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए कई बार हमारे मन में भी गलत बातें आती हैं, मुंह से अब शब्द निकलने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं किसी को कुछ कहना, गुरु जी अपने आप जवाब देंगे। और मेरे साथ तो संगत जी ऐसा ही होता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि सामने वाले को ये कह दूं, वो कह दूं, वो कह दूं, पर वो सब दिमाग में ही चलता है, अंदर ही चलती हैं बातें, लोगों का रवैया देख के। पर मैं मुंह से कुछ कहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु पापा कहते हैं तू किसी ने जवाब नहीं देना पुत्र, मैं बैठा हूँ। संगत जी, बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र 31 मई नू आ, तेनू ब्लेस करांगा, 31 मई नू आ, तेनू ब्लेस करांगा। मैं जानती हूँ संगत जी, उस दिन गुरु पापा का महासमाधि दिवस है। मैंने अपने बेटे से कहा है कि अगर जाएगा तो मुझे ले जाइए। अब ये गुरु जी पे है, वो कैसे आने का रास्ता क्लियर करते हैं, कैसे बुलाते हैं अपनी बच्ची को। बाकी गुरु दरबार तो ऐसा है बिल्कुल मेरे मायके जैसा, जहाँ 24 घंटे, कहते हैं ना कि आंटियों को अपना मायका बड़ा पसंद होता है। जरा सी बात होती है, कहती है मैं पेके जा रही हूँ, मैं मैके जा रही हूँ, मैं मैके जा रही हूँ। तो बड़ा मंदिर मेरा मायका है, तो मुझे पता है वहां मैं कभी भी जा सकती हूँ और गुरु पापा हमेशा मेरे साथ है। उनका हमेशा मेरे सर पर हाथ है संगत जी। वो कभी मुझे बीच बजधार में अकेला नहीं छोड़े। मुझे क्या, जितनी भी संगत है सबके साथ हैं गुरु जी, जो दिल से अरदास करते हैं, जो दिल से मानते हैं कि गुरु पापा ही हमारे सब कुछ। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए। जब उन्होंने हाथ पकड़ा है तो वो पार भी लगा दे। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और पुनः गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जी, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना। मेरे भोलेनाथ महाशिव, परमपिता परमेश्वर, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। यदि मेरे से सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सभी संगत को सावन के पहले सोमवार के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज सभी की जिंदगी में ब्लेसिंग भरे, खुशियां भरे। और संगत जी, आज से गुरु जी ने कहा है तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज एक और सुबह तूने मेरी झोली में डाल दी है। हे मेरे मालिक, हर लम्हे की तेरे तेरे मुताबिक ही मैं गुजार सकूं, ये काबिलियत मुझे दे दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही बेअंत है, तू ही सार है, तू ही एक ओमकार है, तू ही ओम है, तू एक ओमकार है, तू ही हर हर युग है, तू ही हर जग है, तू ही करता धार है, तू ही जड़ है, तू ही चेतन है, तू ही आधार है। जो तुझे ध्यावे जो तुझे ध्यावे उसका बेड़ा पार है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना। संगत जी, हम सभी संगत बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें इतना ब्लेस करते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें नेगेटिव लोगों से बचाते हैं, बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। जो हमें नहीं दिखता वो हमारे परमात्मा महाशिव सतगुरु महाराज जी को दिखता है। गुरु जी कहते हैं उदास मत हो, तेरी जिंदगी से मैंने उन लोगों को दूर कर दिया है जो तेरे लिए सही नहीं थे, और ये भी मैंने तेरी भलाई के लिए किया है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जिनको वाकई में मैं बहुत दिल से मानती थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने जो भी किया है मेरे लिए अच्छा अच्छा किया है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तेरे लिए बेहतरीन बेहतरीन करना चाहता हूँ और करूंगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं कि तेरा वक्त खराब है, अभी तेरा वक्त खराब है, पर तेरी किस्मत खराब नहीं है, और सबर कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी जब से आपने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा है तो हर वक्त आप मेरे साथ हो, तो मेरा वक्त खराब कैसे हो सकता है, और नसीब नसीब बनाने वाले भी आप हो। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, कभी कभी ना दिमाग में कुछ बातें ऐसी चलती हैं, जैसे होता है ना कि जो हमारे थॉट होते हैं, जो भाव होते हैं, जो नेगेटिव थॉट आते हैं, वो एक बादलों की तरह होते आते और जाते रहते हैं। इसलिए गुरु जी ने बोला है कि हमेशा सिमरन करो, सेवा करो, तो सत्संग सेवा सिमरन तो सत्संग जरूर सुना करो। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे सेवा सिमरन और शुक्राने में हमेशा रखिए। कभी भी किसी के लिए दुर्व्यवहार ना करूं, कभी किसी से गलत ना बोलूं। संगत जी, कल ना ऐसे बैठे बैठे शाम को मैं मेरी मदन लॉ से किसी बात पे बहस करने लग गई थी। बहस करते करते मैं पुरानी बातें उनसे उखाड़ने लग गई। मतलब होता है ना, पुराने जो गिले शिकवे होते हैं वो आप बड़ों के साथ बोलने लगते हो। फिर सडनली गुरु जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि कोई नहीं, जो माफ करता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। तो इसलिए तू अपने बड़ों को माफ कर दे, जो उन्होंने गलतियां की, जो तेरे से भी गलतियां हुई उसके लिए भी माफी मांग। तो मैं पूरी संगत के सामने अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ कि जो भी मेरे से जाने अनजाने अगर किसी बड़े का अनादर हुआ है, छोटों से मैंने अगर बदतमीजी से बोला है, या कोई भी शब्द ऐसा निकल गया कि जो नहीं बोलना चाहिए, तो गुरु महाराज जी मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ।
आप ही करवाइए। मैं संगत जी मेरा ऐसा नेचर नहीं कि मैं किसी को उल्टा बोलूँ, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कब हमारे मुँह से क्या चीज़ निकल जाए। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे कर्म जो होते हैं वो माड़े होते हैं। तो गुरु महाराज मुझे इन माड़े कर्मों से बचाइए और अपने श्री चरणों से लगाइए। गुरुजी कहते हैं, फिर वही फालतू की चिंता में कह दिया ना, मैं सँभाल लूँगा, चल अब शुक्राना कर, चुपचाप सो जा। संगत जी ये मैसेज मुझे कल आया था और मैंने ये शेयर भी किया, लेकिन आई थिंक शेयर नहीं हुआ ये सत्संग। मैं प्राची आंटी जी के प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रही थी, पर ये नहीं हो पाया। तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं आजकल ना तेरा सत्संग शेयर करने में ध्यान नहीं रहता है। संगत जी मैं अपनी फ्रेंड से बात करती रहती हूँ, तो ध्यान थोड़ा कम जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सिमरन और शुक्राने में जितना रहेगी, उतना तेरा वक़्त अच्छा गुज़रेगा। और संगत जी जैसे कि आज सावन का पहला सोमवार है और गुरुजी कहते थे कि व्रत नहीं रखना चाहिए, व्रत रखने ये व्रत जो होते हैं ये वहम होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे हस्बैंड अंकल से जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने सावन के व्रत ही रखे थे, तभी हस्बैंड अंकल मुझे मिले। और मतलब गुरुजी का कहना है कि अ, जब आप व्रत रखते हो ना, तो व्रत से भगवान नहीं मिलते, आपके अच्छे कर्मों से भगवान मिलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं उस दिन आप किसी भूखे को खिला दीजिए, जैसे किसी जानवर को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, बिल्ली को कुछ दे दीजिए, कबूतरों को दाना डाल दीजिए। उस दिन जितना हो सके बेजुबानों की मदद कीजिए, उनको खाने के लिए दीजिए, क्योंकि वो सेवा जो है वो डायरेक्ट भगवान तक पहुँचती है, हमारे गुरुजी महाराज जी तक। और मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज आप मुझे ऐसी सेवा देते रहिए, ऐसी ही सेवा देते रहिए कि जिससे जो है हमारे कर्म अच्छे हो सके, हम किसी के लिए कभी भी गलत ना सोचे। और संगत जी गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में जो चीजें नेगेटिव चलती थी वो सब मतलब वो वॉश आउट कर दी। अब वो तो दिमाग में आते ही नहीं है। ना किसी के लिए मैं कभी भी मेरे माइंड में होता कि मेरे लिए क्या सोच रहा होगा। पहले इस चीज का मुझे बड़ा वो रहता था कि पता नहीं कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती थी, बहुत जल्दी हार जाती थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने जब से हाथ पकड़ा है और जब से मुझे उन्होंने सेवा, सिमरन और शुक्राने का सही अर्थ बताया है संगत जी, क्योंकि हम सत्संग गुरुजी इसलिए सुनवाते हैं ताकि हमें सेवा, सिमरन और शुक्राने का सही महत्व पता लगे और हम सही तरीके से अपना शुक्राना अपने भगवान को समर्पित करें, अपने आप को भगवान को समर्पित करें। और हमारे परम पिता महाशिव जो हैं गुरुजी महाराज, तो हमारे गुरु हैं और गुरु हमेशा अपने शिष्य को सही राह दिखाते हैं। हम हाँ, थोड़ा संगत जी ये होता है कि मैं थोड़ा डगमगा जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी फिर से हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे होता है ना नौटी बच्चा कि भूल जाता है और फिर उसी रास्ते पे चलने लगता है जिस पे नहीं जाना है। क्योंकि जैसे बच्चे हैं, हम बच्चों को जो काम मना करते हैं, बच्चे वही काम करते हैं और फिर हम उनको सही रास्ते पे लेके आते हैं। इसी तरह गुरुजी महाराज भी हमें उन गलत कामों से, उन माड़े कर्मों से दूर करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, उन गलत लोगों से दूर करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि जो मैं सुन सकता हूँ, जो मैं देख सकता हूँ, वो तुम नहीं देख सकते हो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, ये सिर्फ मुझे ही पता है। तो संगत जी गुरु जी को अपने आप को समर्पण कर दीजिए। जब आप संपूर्ण समर्पण कर देते हो, तो एक धैर्य की शक्ति, एक सिमरन की भावना और एक सेवा का कर्तव्य जो होता है ना, मेरे को ठीक से सत्संग शेयर करने नहीं आते, जो कर रहे हैं गुरु जी करवा रहे हैं सत्संग शेयर संगत जी। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं दिल से शुक्राना शेयर करूँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही रही थी, तो वो सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज शेयर करवा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं आज के पावन दिन में अ, अब आज के पावन दिन में तुझे तुझे घर से पुराने कपड़े जरूरतमंद को देने हैं। तो संगत जी मैंने पहले भी शेयर किया था सत्संग में कि गुरुजी ने मुझे पहले भी इंडिकेशन दिया था कि जरूरतमंद को कपड़े दे। लेकिन संगत जी आज के टाइम पे जैसे मैंने हस्बैंड अंकल को बीच में सावन लगने से 1 दिन पहले जो कपड़े निकाल के दिए थे, तो वहाँ जो रेड लाइट पे होते हैं ना, उन्होंने कपड़े लिए नहीं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने फेंक दिए वो कपड़े। तो मैं वो उसमें इतने अच्छे-अच्छे कपड़े थे, इतने अच्छे-अच्छे सूट थे, वो किसी के काम आ सकते थे, इतने मन से सिलवाए थे, सिल्क के सूट थे, इतने बढ़िया-बढ़िया कपड़े थे। लेकिन वो हस्बैंड अंकल ने सारे कूड़े में फेंक दिए। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी कोई जैसे दरी वाले आते हैं, दरी वाले ही आ जाएँ, मैं उन्हीं को दे दूँ ये कपड़े निकाल मतलब ये सारे, ये ताकि वो दरी बने और किसी के बिछाने के काम आ जाए, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। लेकिन संगत जी आजकल के ना जो रेड लाइट पे बैठते हैं, वो नहीं लेते पुराने कपड़े, उन्हें चाहिए पैसे चाहिए बस।
तो इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही करवाइए ये, क्योंकि हस्बैंड अंकल से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मना किया कि मैं दोबारा नहीं लेके जाऊँगा, बेइज्जती सी होती है, वो लोग नहीं लेते, मुझे कूड़े में फेंकना पड़ा। तो गुरु महाराज जी आपसे अरदास है कि जितने भी पुराने कपड़े हैं वो जरूरतमंद को आप ही हाथ पकड़ के दिलवाइए। और मैंने जैसे कि संगत जी, मैं व्रत नहीं रखती, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ व्रत नहीं रखती हूँ, पर हाँ मैं गुरुजी से ये जरूर बोलती हूँ, गुरुजी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे, और बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद से ही मेरा व्रत खुलेगा। और संगत जी, गुरुजी मुझे हर मंडे बुलाते हैं, अपने आप बुला लेते हैं जब उनको बुलाना होता है, या तो भजन के माध्यम से बुलाते हैं, या वो किसी सत्संग के माध्यम से बुलाते हैं, या मैसेज के माध्यम से बुलाते हैं। तो आज भी सोमवार है और आज सावन का पहला दिन है, और मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई है पूजा करते करते, गुरुजी मैं अपना फास्ट जो खोलूंगी वो बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद से खोलूंगी। तो गुरु महाराज जी इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं अब तुझे मेरी सच्ची वाली ब्लेसिंग मिलने वाली है। सच्ची मीन्स मतलब परमानेंट वाली। गुरु जी वैसे जो खुशियां देते हैं, बीच बीच में गुरु जी हमारे इम्तिहान लेते रहते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते रहते हैं। अब गुरु जी कहते हैं अब जो तेरी सच्ची भक्ति वाली है वो तुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है। तूने बहुत सब्र किया है मेरे बेटे, अब तेरे इम्तिहान की घड़ी खत्म हो गई है, तू मेरी हर परीक्षा में पास हो चुकी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, ऐसी प्राची आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए और सारी संगत फैमिली को भी ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और प्राची आंटी का जो भी काम है, जो उन्होंने ब्लेसिंग माफ करना, जो ब्लेसिंग वाला काम उन्होंने शुरू किया है, गुरु जी महाराज उसमें दिन दुगनी और रात चौगनी करके उनको ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है जो काफ़ी टाइम से आ रहा था कि अपने परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरुजी की मर्जी होती है कि हमने कब कौन सा सत्संग शेयर करना है, कौन सा नहीं करना है, और किस संगत को अपने साथ जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना। हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरठ से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी के साथ, या गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2022 में जोड़ लिया था। तो हुआ क्या संगत जी कि मेरे साथ तो परेशानियां चल ही रही थी, पर उसके साथ साथ अब मेरी मम्मी को अभी हाल फिलहाल में ही गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़ा, और उनके साथ जो शायद कष्ट होने वाले थे वो इतने छोटे से उसमें उन्होंने निकाल दिए जो मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी। हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए हैं, मेरी मम्मी भी गई है, पर मेरी मम्मी इतना मानती नहीं थी गुरुजी को जितना मैं जुड़ गई थी गुरुजी के साथ, या कह लो गुरुजी ने जोड़ लिया था। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने हाल फिलहाल में प्राची आंटी के चैनल पे ही अपना सत्संग शेयर करा था, जिसमें मेरी मम्मी यहाँ आई थी। तो वो सत्संग भी गुरुजी के अटेंड करती है, और क्या कहते हैं वहाँ उनके साथ जो परेशानियाँ हुई वो टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी उनको बताते भी हैं। और अभी जब वो यहाँ मेरे पास आई थी मेरठ में रहने के लिए, तो उनके साथ जो दिक्कत हुई थी वो मैंने पहले सत्संग में अपना शेयर भी करा था कि उनको वॉमिटिंग वगैरह हुई थी जो जल प्रसाद के ज़रिए उनकी निकली थी। और मतलब उनको दिक्कत ये हुई कि उनको डॉक्टर ने पेट में दर्द था, गले में दिक्कत हो रही थी, टेस्ट के लिए बोल दिया था। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी के गले में एक गांठ हो गई थी, तो जिसकी वजह से गुरुजी काफ़ी टाइम से उन्हें बोल रहे थे कि तू ये चीज़ छोड़ दे और नहीं तो तेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो हालांकि मैंने बताया था कि वो चीज़ें उन्होंने छोड़ भी दी थी, कि जिसकी वजह से उनको जो परेशानियां हो रही थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारी इफ वर्ड रहते हैं। पर हुआ ये सत्संग जी कि मेरी मम्मी के गले में दिक्कत जो हो रही थी, तो उनका गले में ना एक गांठ सी बन गई थी। और तो डॉक्टर ने उनको टेस्ट के लिए बोला था, जो टेस्ट उनका एक तो ये शो कर रहा था कि ये थायराइड का हो सकता है या फिर इनका कैंसर का भी हो सकता है। तो संगत जी मैं बताती हूँ कि उन्होंने दोनों वो टेस्ट कराए थायराइड का,
जिसमें गुरुजी ने पहले ही बता दिया था टेलीपैथी के ज़रिए कि तेरा कष्ट मैंने बहुत बड़ा काट दिया है, जा ऐश कर। तो वो दिक्कत जो थी वो ये थी कि उनका जो थायराइड था वो उनका नहीं था, क्लियर हो गया। पर संगत जी एक गांठ जो आ रही थी उनकी रिपोर्ट्स में, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ये अब है क्या। और डॉक्टर ने जब बोला कि ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। और गुरुजी बस सहारा कोई नहीं है, गुरुजी ही है। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी पर ही विश्वास, हर चीज गुरुजी पर छोड़ दी थी। और मन में डर तो था, एक 1% डर था, पर जिसे कहते हैं 99% मेरा ये था कि गुरुजी हैं तो सब सही ही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। और जिसके साथ संगत जी गुरुजी हैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और सारी संगत भी जानती होंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि उनका जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट होने के बाद उनका 3-4 दिन बाद उनकी जो रिपोर्ट्स आई थी, रिपोर्ट लेने से पहले गुरुजी ने अभी भी टेलीपैथी के ज़रिए उनको बता दिया था कि तेरा प्यो अभी बैठा हुआ है, तू डर मत, जो भी तेरा कष्ट था वो मैंने काट दिया है, तू बस शुक्राना करा कर और सब चीज़ें ठीक है। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मम्मी को जो टेस्ट हुआ वो नॉर्मल आया, वो कोई ऐसी गांठ नहीं थी, कैंसर से कोई उसका कनेक्शन नहीं था, वो थायराइड से ही रिलेटेड था। वो जो नॉर्मल गांठ जो हो जाती है, डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, अगर आप इसे चाहो तो ये निकलवा भी सकते हो, मतलब कटवा भी सकते हो, स्किन से ऑपरेट हो जाएगी, बट इससे कोई वो दिक्कत नहीं है आने वाले फ्यूचर में भी। तो जय गुरु जी संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ये कष्ट ही था, ये परेशानी थी जो आ सकती थी। गुरुजी ने कैसे मेरी मम्मी को अपने साथ जोड़ा, कैसे-कैसे चीज़ें उनके साथ करते चले गए और सब चीज़ें गुरुजी की महिमा है, जो मैं शब्दों में भी बखान नहीं कर सकती हूँ, बयाँ भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरे लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ थी। और मैं बहुत बार सोच भी रही थी, ये पिछले महीने का सत्संग है एंड ऑफ का, तो मैं सोच रही थी 28 तारीख का, 28 जुलाई का मैं सोच रही थी कि बारबरी की मैं सत्संग अपना शेयर करूं, पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा था कि कुछ ना कुछ चीजें अभी करूंगी, नहाकर करूंगी, बाद में करूंगी। पर आज मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं गुरुजी, बहुत सारी चीजें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब तू सत्संग शेयर कर। तो ये सत्संग शेयर करना भी, ये भी गुरुजी की रजा है, जब उन्होंने करवाना है, जब उन्होंने शेयर करवाना है, सब उनकी मर्जी है। तो जय गुरु जी संगत जी, मेरी मम्मी का ये जो कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट जिसे कहते हैं बहुत छोटे में काट दिया। और ये जो शुक्राना है, ये बहुत, हम कहते हैं ना कि शुक्राना बहुत छोटा शुक्राना, पर ये छोटा शुक्राना नहीं है। जिसकी जिंदगी ही पलट दी हो गुरुजी ने, तो उसके लिए तो शुक्राने पता नहीं कितने सारे होंगे, जो बेइंतहा होंगे और बहुत बड़े बड़े होंगे। जय गुरु जी संगत जी, अगर कोई सत्संग शेयर करने में गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, प्राची आंटी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज ये मेरा आज संडे का शुक्राना सत्संग है, 26 तारीख का। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मन कुछ परेशान सा था, कुछ सोच रही थी, और वो गुरुजी ने टेलीपैथी के ही ज़रिए मुझे मैसेज करा, तेरी सोच हमेशा यही रहती है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, कितना बोलता हूँ कि मैं कितना बोलता हूँ, कितना पाठ करती हूँ मैं, फिर भी मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें परेशानियाँ नहीं होती, लेकिन पुत्र, क्या तू जानती है, दुख भी उसे ही मिलता है जिसकी ज़िंदगी में सुख होता है, जो जिसे गुरु काबिल समझता है। मैं तेरे कर्म कटवाता हूँ इन दुखों के माध्यम से ही, इसलिए तू जैसी पूजा पाठ करती है वैसी ही करती रहे, बाकी सब गुरु पर छोड़ दे। तो संगत जी, आज ये सुबह सुबह मेरे को मैसेज मिला टेलीपैथी के ज़रिए। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी ने मुझे मैं खुद चाहती थी कि गुरुजी मुझे वो दात बख्शिए कि मैं सुबह चाहे आधा घंटे के लिए ही अमृत वेला संभालूं और मैं मंत्र जाप करूं, आपके नाम का सिमरन करूं। और गुरुजी आप ही मुझे उठाइए, आप ही मुझे जगाइए। और होता भी यही है कि एक दो बार तो सच में मुझे गुरुजी ने ही किसी न किसी ज़रिए से उठाया है। कभी मेरे पैरों पे नस चढ़ गई है बहुत बुरी तरीके से, कि मुझे उठना ही पड़ा है। जब फर्स्ट दिन था, मतलब आज मुझे 4th डे हो जाता
5th डे होता अमृत वेला संभालते हुए। तो मैं होता ये है संगत जी, मैं कभी 4:45 पे, कभी 5 o'clock जैसे उठती हूँ और अपना हाथ-मुँह धोया, गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उसके बाद फिर मैं अपना गुरुजी के समक्ष ही बैठ के अपना मंत्र जाप करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ और वो जितनी देर भी गुरुजी करवाते हैं मेरे से ध्यान लगवाना, मैं करती हूँ। तो आज मन में विचार आया क्योंकि जैसे होता क्या है लेडीज़ों के साथ कि पीरियड्स की दिक्कत जैसे मंथ में हो जाती है, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि मेरा जो पीरियड था वो आया, तो फिर मन में यही आ रहा था कि अब पूजा करूँ, ना करूँ, अमृत वेले पे बैठूँ, ना बैठूँ क्योंकि जोत तो नहीं जलाती हूँ मॉर्निंग में और समझ भी नहीं जोत नहीं जलाती हूँ तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पूजा करूँ या ना करूँ। और मैं सोच भी रही थी कि मैं सारी संगत से पूछूँ ये जो मेरे मन में है कि अगर हम अमृत वेले में बैठते हैं, सुबह गुरुजी का ध्यान लगाते हैं तो अगर हमारे साथ ये कंडीशन है तो हम मतलब ध्यान लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो गुरुजी ने ही आज मुझे सुबह-सुबह जवाब दे दिया कि मैं जैसी हूँ, जैसी मैं पूजा करती हूँ, मैं उसी तरीके से पूजा करूँ और सब कुछ ठीक है। अब बाकी तो गुरुजी जाने कि गुरुजी मुझे क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो संगत जी मैं बस ये मेरा शुक्राना यही सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ही ज़रिए जवाब दिया कि मैं अमृत वेला करूँ और बाकी संगत जी आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं शुक्राना मतलब मैं ऐसे पाठ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे